कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हम पसमानदा तबके के मुसलमानों को हमारी मांगों को पूरी करके हमको अपने साथ जोड़ना चाहते तो पसमानदा तबके के लोगों को मोदी जी के साथ कोई गुरेज नहीं है इनके साथ जुड़ने मुझे। तो जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने कहा कि पसमानदा तबके के लोगों के बीच में पैठ बनाने की ज़रूरत, हमें जानने की ज़रूरत है, शायद उनको लगा हो कि जिस तरीके से 2017 के 2022 के और 2017 के विधानसभा के चुनाव में, 19 में लोकसभा के चुनाव और 2022 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10% वोट मुसलमानों को मिला। तो उन्होंने पहले भी सर्वे किया, इसके पहले भी उन्होंने पसमानदा की बात की थी, अमित शाह जी ने भी बात की थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पसमानदा को वोट इस बार 2022 में 10% मिला, तो उन्होंने सर्वे किया होगा, कहीं ना कहीं से उनके पास रिपोर्टें आई कि हमारी जो सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं में लाभ पाने वाले जो ज़्यादातर पसमानदा तबके के मुसलमानों पसमानदा मुसलमान थे और उन लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में भी पसमानदा समाज का एक बड़ा रोल है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने बात कही और ये कहा कि पसमानदा समाज को साथ लाना होगा। आखिर क्या है पूरा पसमानदा समाज के लोग किस तरीके से सोचते हैं इसको लेकर और उनके मन में क्या? हमारे साथ मौजूद है पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी, उनसे पूछते हैं। ये बताइए अनीस जी कि पसमानदा समाज पहले तो क्या इतिहास है इसका और किस तरीके से आप लोगों को ये समाज है और किस कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं? देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज एक सामाजिक संगठन है जो पूरे देश में काम करता है और अब तक हम लोग 8 राज्यों में अपना संगठन बना चुके हैं और वहाँ काम भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज की लड़ाई हम लोग पिछले 13 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर निचले स्तर से ग्रास रूट लेवल से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पसमानदा समाज के लोग जागरूक हुए हैं और जागरूक होकर के वो वोट के रूप में भी उभर करके सामने आए हैं। आज पसमानदा मुस्लिम समाज का एक एक बच्चा जो है वो ये समझ गया कि हमारे हक अधिकार क्या है, वो समझने लगा। और हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के बैनर तले प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में काम करते करते सियासी हलके में अपनी पहचान बनाने की कोशिश किया, मीडिया में भी और समाज में भी, और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को भी ये बताने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पसमानदा तबके के लोग दूसरे राज्यों, कलकत्ता के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पसमानदा तबके के लोग हैं। और हमने इन राज्यों में काम करके हमारी सरकार से एक ये मांग थी कि जिस तरीके से भागीदारी का मसला है, भागीदारी की जब बात आती तो आज की डेट में, आज की तारीख में पसमानदा समाज की राजनीति में सभी क्षेत्रों में भागीदारी मात्र 5% है। और सभी क्षेत्र मतलब किस किस में? जैसे कोई भी राजनीतिक दल है, अगर वो मुस्लिम नाम से मुस्लिम चेहरा बनाता है तो वो राजनीतिक दल हमेशा मुस्लिम में अपर कास्ट ढूंढता है, चाहे वो बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी में आजम खां रहे हों, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल में रहे हों, चाहे वो भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी रहे हों, जितने भी लोग, जिन लोगों ने मुस्लिम चेहरा बनाया, जिन राजनीतिक दलों ने, उनमें से ज़्यादातर अपर कास्ट के मुसलमानों को बनाने का काम किया। और उन लोगों ने सरकार में मलाइयाँ तो खाई, अपने फ़ायदे उठाए, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज की सुध नहीं लिया और उनकी तरफ उनका रुझान बिल्कुल नहीं रहा। तो आप लोग किस तरीके से, जो पिछली सरकारें रही हैं उनके साथ क्या मांग रही है और पिछली सरकारों में क्या रोल रहा है आपका? जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर के माननीय बहन जी को सारी बात बताई गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पसमानदा मुस्लिम समाज की जो मांगे, डिमांड मांगेंगे, लेकिन उनकी 2007 से 2012 तक की सरकार रही, इस बीच में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर हम पसमानदा लोग 2011 में नाराज़ हो गए, उनसे नाराज़ होकर के फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा कि हम जो मांगे उन्होंने नहीं मानी बीएसपी ने, हम आपकी मांग को, 11 सूत्री मांग को मान रहे हैं। और हम लोगों ने 25,000 पसमानदा तबके के लोग पार्टी कार्यालय में इकट्ठा हुआ, पूरा भरा हुआ, शामिल हुए। मंच पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे मांग पत्र को दिखाते हुए जनता से ये कहा, पसमानदा तबके के लोगों से कहा कि आपकी मांग, इसमें से आधी मांग
दो मांग 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के, आधी मांग 6 महीने में, और पूरी मांग 1 साल में हम लोग पूरी कर देंगे। लेकिन पूरे 5 साल तक हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से खुशामद करते हैं, लेकिन उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज की एक भी डिमांड को पूरी नहीं किया। अच्छा, तो पसमानदा मुस्लिम समाज का कितना आबादी होगा लगभग उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज कुल मुसलमानों की आबादी का 85% आबादी है पसमानदा तबके के मुसलमानों का। 85%। हाँ, 85% हमारी, ऑल ओवर इंडिया में भी 85% हमारी है। तो हम तो 15-85 की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 85% हम लोग ज़्यादा, और हम लोगों को कहीं पर राजनीति में या सरकार बनने के बाद कहीं पर कोई अधिकार नहीं मिलता, हक नहीं मिलता, ना हमें टिकट देती हैं पार्टियां। तो इसलिए हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते हैं कि हमको भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए, हमको पार्टी के अंदर भी भागीदारी चाहिए, शासन सत्ता में भी भागीदारी चाहिए, और ये लोग सरकार बनाने के बाद देते नहीं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा समाज की बात की है, आप इस पर क्या रिएक्शन करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में और सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा समाज की बात की है, नीचे से सबको उठाने के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से हैदराबाद के कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आदरणीय मोदी जी ने पसमानदा तबके के लोगों की सुध ली, उनको याद किया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। कहीं न कहीं पसमानदा तबके के लोगों की आवाज़ उन तक पहुंची है, और पसमानदा तबकों की बेबसी, या उन्होंने अगर पसमानदा के लिए कुछ लगा कि कुछ हमने उनके आम कार्यकारिणी में जो कार्य योजनाओं का किसी को लाभ मिला, तो उनकी तरफ वो मुखातिब हुए। तो जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने कहा कि पसमानदा तबके के लोगों के बीच में पैठ बनाने की ज़रूरत, हमें जानने की ज़रूरत है, शायद उनको लगा हो कि जिस तरीके से 2017 के, 2022 के और 2017 के विधानसभा के चुनाव में, 19 में लोकसभा के चुनाव और 2022 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10% वोट मुसलमानों को मिला। तो उन्होंने पहले भी सर्वे किया, इसके पहले भी उन्होंने पसमानदा की बात की थी, अमित शाह जी ने भी बात की थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पसमानदा को वोट इस बार जो 2022 में 10% मिला, तो उन्होंने सर्वे किया होगा, कहीं ना कहीं से उनके पास रिपोर्टें आई कि हमारी जो सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, उन योजनाओं में लाभ पाने वाले जो ज़्यादातर पसमानदा तबके के मुसलमानों, पसमानदा मुसलमान थे, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। तो 8 से 10% जो पार्टी को वोट मिला है, उसमें वो पसमानदा तबके का वोट है। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर हम पसमानदा तबके के लोगों की समस्याओं का, उनकी परेशानियों को सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम हल कर देंगे, तो हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो मैं उसी सिलसिले में उन्हें ये बात कही, तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी इस बात का स्वागत किया कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हम पसमानदा तबके के मुसलमानों को हमारी मांगों को पूरी करके हमको अपने साथ जोड़ना चाहते, तो पसमानदा तबके के लोगों को मोदी जी के साथ कोई गुरेज नहीं है इनके साथ जुड़ने, मुझे अगर हमारी मांग को मान लेते हैं तो। क्या मांग है आपकी ऐसी जो आप अपील करते हैं मोदी सरकार से या बीजेपी से? जैसे धारा 341, संविधान की धारा 341 के तहत 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। 1936 में बौद्धों को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, 4 लोगों को 1936 लाभ मिलना शुरू हुआ। 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान लागू होने वाला था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस पे एक धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया कि 4 लोगों को अब धर्म के आधार पे हम आरक्षण नहीं दे सकते, जबकि आरक्षण हमारे पिछड़ापन, आर्थिक शैक्षिक पिछड़ापन की वजह से मिलता है। तो उन्होंने उस पर एक धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, और धार्मिक प्रतिबंध लगाने के बाद आरक्षण खत्म कर दिया। 1960 में सिखों को बहाल कर दिया, वो संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष बौद्ध लोग कर रहे थे, 1990 में उनको बहाल कर दिया। मुसलमानों को और ईसाइयों को अभी तक इस जद से बाहर नहीं किया गया, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। यही लड़ाई हम लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं कि जब संविधान की धारा 341 के तहत उनको जब बहाल कर दिया, सिखों को बहाल कर दिया, बौद्धों को बहाल कर दिया, तो हमारा भी हक बनता है कि हम दोनों को भी बहाल किया जाए। यही हमारी मेन मांग है। और दूसरी मांग हम ये करते हैं कि जिस तरीके से रिजर्वेशन का मसला है, हम चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करके हम लोगों को उस फार्मूले के तहत
लाभ मिल जाएगा तो हमारा समाज काफ़ी न काफ़ी कुछ न कुछ उत्थान कर जाएगा। पसमानदा समाज में आप लोगों का नॉर्मल क्या ऑक्यूपेशन होता है और किस तरीके का बिजनेस या किस तरीके के लोग इन इसमें रहते हैं? देखिए जो भी हमारे पसमानदा तबके के लोग हैं ये ज़्यादातर प्रजा लोग हैं। ये प्रजा लोग हैं, इनका पुश्तैनी धंधा था। कोई दाढ़ी बनाता था नाई बिरादरी के, कोई बुनकरी के काम करता था, कोई धुनकरी काम करता था, रजाई गद्दी तकिए बनाता, रुई धुनने काम करता था, कोई तांगा नाल घोड़े का नाल बांधने काम करता था, कोई सिलाई का काम करता था, कोई गोश्त काटने का काम करता था, कसाई लोग हैं। इस तरीके से सारे जो जलील काम थे हमारे पसमानदा तबके के लोग किया करते थे, उसे कराया जाता था। उसके बाद आधुनिकीकरण, चलिए आधुनिकीकरण और मशीनीकरण युग में उनका दस्तकार तबका, हमारा पसमानदा जो है वो हुनर दराज है, वो दस्तकार तबका है, दस्तकारी काम करता है, कारीगरी का काम करता है, मजदूरी करता है। तो हम चाहते ये कि जो हमारा दस्तकार तबका है, जो गरीब मजदूर है, आधुनिकीकरण युग के कारण, मशीनीकरण युग के कारण उनका धंधा उनके हाथों से छिन गया और सरकारों को चाहिए था अगर उनका पुश्तैनी धंधा उनके हाथों से छिन रहा था तो सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाकर उनको कहीं एडजस्टमेंट करना चाहिए था। ऐसा सरकारों ने नहीं किया, इसलिए पसमानदा समाज और पीछे चला गया। अभी आप लोगों ने क्या उत्तर प्रदेश में पसमानदा समाज ने इस मोदी जी के जो कथन था उस पर फूल वगैरह बांटे या खुशी जताई है या क्या अब आप सोचते हैं आगे? देखिए मिठाई बांटने की बात नहीं है। अगर कोई भी एक दबा कुचला समाज है, अगर मोदी जी उसको आगे लाने की बात करते हैं, उनके बीच में जाके उनकी समस्याओं को, कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए निर्देश देते हैं, अगर उनका पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए अगर वो काम करना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। आज मोदी जी ने ये कहा कि पसमानदा तबके के लोग इन परेशानियों में हैं, वंचित समाज के लोग हैं, इनको आगे लाना चाहिए, देश की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, इनको जोड़ना चाहिए। तो मैंने स्वागत किया। अगर देश के प्रधानमंत्री जी हम पसमानदा तबके के लोगों की इतनी फिक्रमंदी है, उनके फिक्र कर रहे हैं, तो इस बात का मैंने स्वागत किया है। और तकरीबन जो पसमानदा तबके के लोगों में एक आशा की किरण भी जगी, उम्मीद भी जगी कि शायद इतने वर्षों के संघर्ष के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मसले को और हमारे परेशानी समस्याओं को पूरी तरह समझ लिया है। और इसलिए थोड़ी उम्मीद भी उनकी जगी कि हो सकता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम पसमानदा तबके की तरफ मुखातिब हो जाएँ और हमारी समस्या हल हो जाएँ। आखिरी सवाल है आपसे कि पसमानदा समाज का जो इसकी योजनाएं हैं योगी सरकार की, मोदी सरकार की, उसको लेता है क्या? उसको लगता है कि बीजेपी को वोट देने वाला ही पसमानदा समाज है इन योजनाओं के तहत? बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्योंकि मैंने देखा, मैं चुनाव के दरमियान देखा, जहाँ पर गांव में और भी कस्बों में, शहरों में गरीब तबके के लोग रहते थे, पसमानदा तबके के, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के योजनाओं का लाभ मिला। जैसे राशन वितरण में उनको लाभ मिला, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको लाभ मिला, उनको शौचालय में लाभ मिला, उनको उज्ज्वला गैस में लाभ मिला। इस तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, जो उन योजनाओं का वो लोग लाभ लिए, तो उनको ये लगा कि ये सरकार ऐसी है जो हमें कम से कम राशन से लेकर के हमें आवास और गैस तमाम चीज़ें फ्री में दे रही है। अभी तक कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, कोई भी सरकार रही हो, किसी सरकार ने इस तरह की सुविधाएं हमको नहीं दी। तो शायद इसकी वजह से हमारे पसमानदा तबके के लोग सरकारी योजनाओं का, केंद्रीय योजनाओं का लाभ पा करके और भारतीय जनता पार्टी को 10% लोगों को देने का काम किया। और अभी भी जो चुनाव हुए हैं रिसेंटली 2 लोकसभा के, रामपुर में पसमानदा तबके के लोग हैं। जो मिलक विधानसभा, स्वार में सब हमारे मंसूरी समाज के लोग और भी पसमानदा तबके के लोग हैं। आजमगढ़ में भी अंसारी समाज के लोग और पसमानदा तबके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर इन चुनाव में भी दिखाई पड़ा, वरना मुस्लिम बहुल क्षेत्र में और समाजवादी पार्टी गढ़ में जीजा कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। धन्यवाद मंसूरी जी बात करने के लिए। तो अनीस मंसूरी थे, पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साफ तौर से मानना है कि पसमानदा समाज हमेशा से जो बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेता रहा है और वोट के रूप में उनको उपहार भी देता रहा है। ऐसे में उनकी जो मांग है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने या मोदी जी ने उनकी बात की है पसमानदा समाज की, अब वो खुशी से इसको स्वीकार करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पसमानदा समाज की योजनाएं हैं या उनके जो ज़रूरतें हैं
वो योगी सरकार और मोदी सरकार पूरा करेगी। लखनऊ में कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।